क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। तो अब हम जरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर पे जाते हैं। तो एक्चुअली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, बट वो शेप क्या होता है, कैसे होता है, ये हम अब पढ़ेंगे। सो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इट्स रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये तो हम पढ़े हैं ना कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। एंड इफ the three-dimensional arrangement of constituent particles in a crystal is represented diagrammatically, in which each particle is depicted at you can say is assumed, इसे assumed word लिख लीजिए, as a point, the arrangement is called crystal lattice। में definite simple सी लैंग्वेज में बोल दिया जाए तो एक्चुअली सब जो एक क्रिस्टल होता है ना, जिसे हम क्रिस्टल बोलते हैं, बेसिकली टेक्निकली इट इज नॉट क्रिस्टल, इट इज क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इट इज क्रिस्टल लैटिस। सो द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जैसे आप ये देख सकते हैं ना, दिस इज ओवरऑल अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस है, और ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसका भी एक छोटा सा यूनिट होता है, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। सो जो सबसे छोटा पोर्शन हुआ एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, दैट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल की रेगुलर अरेंजमेंट से बनता है क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस से बनता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। जस्ट वैसे ही जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल कंपाउंड मिलके बनता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल मिलके बनता है एटम से, कुछ उसी तरीके से, एग्जैक्टली तो वैसे नहीं लेकिन कुछ उसी तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज क्रिस्टल लैटिस, एंड क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ यूनिट सेल्स। सो अगर डिफाइन करने के लिए आए तो हाउ यू विल डिफाइन दैट अ रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और वो पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट होगा एटम, अगर वो कोवलेंट सॉलिड है तो वो होगा मॉलिक्यूल, अगर वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो, या फिर वो होगा आयन अगर वो आयनिक सॉलिड है तो, या फिर होंगे मेटल आयन्स अगर वो मेटेलिक सॉलिड है तो। सो crystal lattice is nothing but three-dimensional arrangement of points in a space. Okay. Next is our unit cell. तो unit cell तो हम पढ़ चुके हैं कि unit cell is nothing but it is actually the smallest portion of a crystal is unit cell. A unit cell is the smallest portion of a crystal lattice. यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए, which when repeated in different direction generates the entire lattice। तो क्रिस्टल लैटिस मिलके बना है यूनिट सेल से, यूनिट सेल्स मेड क्रिस्टल लैटिस मेड्स क्रिस्टल। अच्छा, अब जो अपना यूनिट सेल है, बेसिकली हमें यूनिट सेल पे ही फोकस करना है, हमारा सारा स्टडी यूनिट सेल के अराउंड ही घूमेगा, बिकॉज यूनिट सेल ही क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री डिफाइन करता है और क्रिस्टल लैटिस डिफाइन करता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की कोड। ठीक है, अच्छा, और एक्चुअली जो यूनिट सेल है वो 14 डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स हो सकते हैं, अलग अलग शेप के, जिन्हें हम ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। वो 14 कौन कौन से हैं हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी हम फोकस करते हैं कि क्रिस्टल लैटिस का शेप अलग अलग टाइप का हो सकता है, 14 टाइप के, और वो 14 टाइप जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड। उसके पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो क्रिस्टल लैटिस है उसे हम एक्चुअली कैरेक्टराइज करते हैं किस तरीके से कि जो भी ईच पॉइंट है दैट इज नोन एज अ लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, और वो लैटिस पॉइंट जो है वो एक एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, जो आपने अभी देखा। एंड ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन, एंड लैटिस पॉइंट आर जॉइंट टुगेदर टू गिव अ ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। मतलब कहा यह जाता है कि मैंने अगर एक क्यूब बना दिया है तो इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, there is no space in between them, लेकिन जब उनके सेंटर्स को आपस में मिलाया जाए then I'm getting something like a cube। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अच्छा, और क्रिस्टल लैटिस जो मिलके बनता है यूनिट सेल से, एंड यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which is when repeated in different direction generates the entire lattice। और a unit cell is characterized by basically, जो यूनिट सेल का शेप है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कुछ। देखिए, एक तो यहाँ एक शेप दिया हुआ है क्यूबॉइडल, या फिर वो एक क्या हो सकता है, क्यूब की शेप में हो सकता है, या फिर वो कुछ इस टाइप का हो सकता है, कुछ पैरेललोग्राम टाइप स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, या हो सकता है उसका कुछ
इरेगुलर सा शेप, मतलब कुछ अलग ही शेप हो, कुछ इस टाइप में, कुछ भी हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, बट वो कुछ भी शेप नहीं होती है, वो सिर्फ 14 इनफैक्ट हाँ एग्जैक्टली कुछ 14 टाइप की शेप्स ही हैं जो पॉसिबल हैं, और उन 14 डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स को हम कहते हैं 14 ब्रेवियस लैटिसेस। और बेसिकली इन सब में डिफरेंस क्या है, अगर मैंने आपके सामने 3 स्ट्रक्चर्स बना दी हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है? 3 चीजें। एक तो इनके बीच का एंगल, साइड के बीच का, इसमें जो तीनों एंगल्स हैं, एक को मैं अल्फा बोलूं, दूसरे को बीटा बोलूं, तीसरे को गामा बोलूं, तो तीनों इक्वल हैं और तीनों 90 डिग्री के हैं। इनके साइड्स, एक को ए बोलते हैं, एक को बी बोला, एक को सी बोला, तो या तो वो तीनों साइड्स इक्वल होंगी या तीनों अलग अलग होंगी। तो एक जो ज्योमेट्री है किसी यूनिट सेल की, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स एज लेंथ, यानी साइड का लेंथ ए बी एंड सी, एंड इट डिपेंड्स ऑन द एंगल्स बिटवीन its ages alpha, beta and gamma as it is represented here very well in this unit cell, कि जो 3 साइड्स हैं उनके बीच का जो है दैट इज कॉल्ड एज एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा, और जो एजेस की लेंथ है दैट इज नोन एज ए बी सी, यानी हाइट, विड्थ एंड कहते हैं ना लेंथ, विड्थ एंड हाइट, उसी तरीके से ए बी सी। अगर वो तीनों सेम है और तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं देन इट इज अ क्यूब। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं लेकिन 2 साइड सेम है, एक अलग है, देन इट इज क्यूबॉइड एंड लाइक दिस। लेट्स हैव अ लुक। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हाउ अ क्रिस्टल, अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड, देन यू हैव टू राइट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायमेंशंस अलोंग इट्स एजेस ए बी एंड सी, which may or may not be perpendicular to one another. The second thing is it depends on the angles between ages, that means alpha, beta and gamma. ठीक है, तो एक्चुअली यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स ए बी सी एंड अल्फा, बीटा, गामा। अब देखिए, जो यूनिट सेल है उसको हम बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब ये है कि एक सिंपल टिपिकल क्यूब होगा, या ठीक है, जिसमें या फिर हो सकता है क्यूबॉइड भी हो, लेकिन कुछ भी हो, जो एटम्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे और कहीं नहीं होंगे। लाइक मैंने जो भी ड्रॉ किया है इस पे देयर आर 8 कॉर्नर्स और सब पे 8 एटम्स हैं। सो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन और वी कैन से लेटिस पॉइंट्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो होते हैं, उसके अलावा कहीं और भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लिया बॉडी के बीचों बीच एक प्रेजेंट है, या हर फेस के बीचों बीच में एक प्रेजेंट है, तो उन सब को हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स, विच आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इनफैक्ट देयर इज अनदर एंड सेंटर्ड। लेट्स हैव अ लुक एट देम। वो क्या होते हैं? जो सेंटर्ड है उसमें पहला है बॉडी सेंटर्ड। उसमें क्या है कि जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो हैं, इसके अलावा उसकी बॉडी सेंटर पे भी है। कैसे? तो देखिए, कॉर्नर्स पे एक एक एटम प्रेजेंट है जिससे हमारा लैटिस बना। इसके अलावा देयर वुड बी वन अनदर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। देखिए, सारे डायगोनल्स को अगर मिलाया जाए आपस में, तो जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे दैट इज इट्स बॉडी डायगोनल और बॉडी सेंटर, और उस बॉडी सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट है। सो ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज इन सेंटर ऑफ अ यूनिट सेल और सेंटर ऑफ अ बॉडी और बॉडी सेंटर। तो इस टाइप को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अलावा एक और चीज हो सकता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसमें क्या होगा कि जो एटम्स हैं या पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो होंगे, कॉर्नर्स के अलावा वो सेंटर पर भी होंगे, बॉडी सेंटर पे नहीं होंगे, बट वो फेजेस के सेंटर पे होंगे। अच्छा, कितने फेज हुए इसके? 6 फेजेस है ना। अगर मैं बात करूं 1 देन 2, जैसे मैं बना दूं तो 1 2 3 4 5 6, किसी भी यूनिट सेल के या क्यूब के या क्यूबॉइड के 6 फेजेस होते हैं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ एंड अप एंड डाउन 6 फेजेस होते हैं। तो उसके फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। जैसे कि फेस है, इसको मैंने डायगोनली मिलाया और ये पॉइंट हुआ इसका फेस का सेंटर, तो इस फेस सेंटर पे एक एटम होगा। इसके अलावा दूसरे फेस सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होगा या एक पॉइंट प्रेजेंट होगा। सिमिलरली इस फेस के सेंटर पे भी, इस वाले फेस के सेंटर पे भी एक होगा,
ठीक है। और जो हमारा ये वाला फेज है दिस वन, इसके सेंटर पे भी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर आर 6 फेजेस और उन 6 फेजेस के सेंटर पे भी एक एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने मिस कर दिया, लेट मी ड्रॉ हियर ऑल्सो, अब ये 6 हो गया पूरे, ठीक है। तो 6 फेजेस, उन 6 फेजेस के बीच बीच में एक एक एटम, दैट इज कॉल्ड इट्स फेज सेंटर, और उस यूनिट सेल को हम कहेंगे फेज सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसके अलावा देयर इज वन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है कि बॉडी सेंटर्ड समझ में आ गया, यानी बॉडी के सेंटर में, फेस सेंटर समझ में आ गया, यानी कि फेस के सेंटर में एक एक। नाउ व्हाट इज दिस एंड सेंटर्ड यूनिट सेल? तो एंड सेंटर्ड क्या है कि किसी भी, देयर आर 6 फेजेस, उन 6 फेजेस में से किसी भी 2 फेज पे ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, बाकी पे नहीं, यानी कॉर्नर्स पे, और उस कॉर्नर के अलावा किसी यूनिट सेल के किसी भी 2 अपोजिट फेजेस पे, लेट्स से एक इस वाले फेज पे है, फेज के सेंटर पे, और एक इस वाले फेज के सेंटर पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे है, इट्स अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। कॉर्नर के अलावा एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर कॉर्नर्स पे है और हर फेज की एक सेंटर पे है, यानी कि 6 फेजेस के पे एक एक एटम है, दैट इज कॉल्ड अ फेज सेंटर्ड यूनिट सेल। या फिर कॉर्नर्स के अलावा किसी भी 2 फेजेस में है, 6 में से किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पे है, दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और हमने जो प्रीवियस लैटिसेस बोला था ना, ठीक है, वो इस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं 7। क्यूबिक यूनिट सेल, वी हैव टेट्रागोनल यूनिट सेल, then we have orthorhombic unit cell, hexagonal unit cell, rhombohedral, monoclinic and triclinic unit cell। अब ये क्या चीज आ गई भाई? हमने बोला था ना कि अल्फा, बीटा एंड गामा के हिसाब से अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। तो ये 8 शेप्स हैं, और इस 8 शेप में भी सब में एक प्रिमिटिव होगा, एक सेंटर्ड होगा। इस टोटल मिलाकर के टोटल हो जाएंगे 14। लेट्स सी नाउ। इसमें सब देखें तो सबसे पहला है क्यूबिक यूनिट सेल। लेट्स डिस्कस क्यूबिक। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा कि देखिए, क्यूबिक यूनिट सेल, अब क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर दोनों साइड्स बराबर होती, तीनों साइड्स अल्फा, ए, बी एंड सी, तीनों का लेंथ बराबर होगा, तभी तो क्यूब बनेगा। और तीनों एंगल्स बराबर होंगे 90 डिग्री के, ठीक है। अब जो एक सिंपल क्यूबिक है वो सिंपल प्रिमिटिव भी हो सकता है, यानी क्यूब है और उससे कॉर्नर्स पे खाली आइटम्स हैं, या वो बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, यानी कि क्यूब कॉर्नर्स पे और साथ में बॉडी सेंटर पे, और वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी हो सकता है, यानी क्यूबिक है और फेस सेंटर्ड है। तो कितने हो गए? 3 ये हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव टेट्रागोनल। लेट्स सी, दिस इज टेट्रागोनल ना। टेट्रागोनल के क्या पैरामीटर्स होते हैं कि 2 साइड्स बराबर होंगी और तीसरी बराबर नहीं होगी, लेकिन तीनों एंगल्स बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। सी है, 2 साइड्स बराबर हैं ए एंड बी, बट सी बराबर नहीं है, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं। दैट इज कॉल्ड अ टेट्रागोनल। और टेट्रागोनल बेसिकली सिर्फ 2 टाइप का देखा जाता है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड नहीं होता है। तो टोटल कितने हो गए? 5 अब तक। देन वी हैव ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या, तीनों साइड्स बराबर नहीं होंगी, कोई भी साइड बराबर नहीं होगी, लेकिन तीनों एंगल्स 90 के होंगे। सी है ऑर्थोरोम्बिक, ए भी अलग है, बी भी अलग है, सी भी अलग है, लेकिन एंगल्स तीनों 90 के हैं। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा, बीटा एंड गामा, दीज 3 ऑल आर ऑफ 90। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक। और इसके अंदर चारों देखे जाते हैं, प्रिमिटिव भी हो सकता है, प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, या फिर एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। तो अब तक कितने हुए? 3 यहाँ पे, 2 यहाँ, 5 एंड देन वी हैव 4, 9 अब तक हो चुके हैं। इसके अलावा एक होता है हेक्सागोनल, जिसमें 2 साइड्स बराबर होंगी, लाइक सी, ए एंड बी इज इक्वल, लेकिन सी थोड़ा ज्यादा है, और साथ में 2 एंगल्स 90 के हैं और तीसरा 120 का है। दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल टाइप, लाइक सी। A is equal to B, which is not equal to C. A and B are 90 degree, alpha, beta are 90 degree, gamma is 120 degree. This is called hexagonal, और इसमें सिर्फ primitive type का होता है। Then we have rhombohedral या trigonal। इसमें सिर्फ primitive ही देखने को मिलता है, इसमें तीनों sides equal होती हैं
अल्फा बीटा इन ए बी सी, और अल्फा बीटा और गामा भी इक्वल होते हैं लेकिन वो 90 के नहीं होते हैं. Then we have monoclinic possibilities of a unit cell and these all are known as 14 Bravais lattices. अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा आपके लिए? तो एग्जाम में दिया हुआ होगा टेट्रागोनल, बताइए इसके पैरामीटर साइड्स क्या होती हैं, तो आपको ये लिखना होगा तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, दो साइड इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू सी, या फिर अल्फा बीटा गामा तीनों 90 है, आपको बताना होगा. फिर आपको उसके एग्जाम्पल दिए गए होंगे, या फिर हो सकता है आपको किसी का एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, पूछा जाए बताइए इसकी एज लेंथ कैसी होती हैं या बॉन्ड कैसे होते हैं, या फिर किस टाइप का है, तो यू हैव टू से कि अल्फा ए बी सी आर नॉट इक्वल, अल्फा बीटा गामा इज ऑफ 90 एंड इट इज ऑफ ऑर्थोरोम्बिक टाइप. तो कुछ भी एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसमें कुछ भी देकर के आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज नो अदर वे बट यू हैव टू मेमोराइज दीज. नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल. अब ये एक जरूरी चीज है, और अगर आपको यह समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज वेरी इजी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस. प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि देखिए, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. ठीक है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली. अब हम बोलें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या है, तो ओवरऑल देखकर ये लगता है कि शायद 8 हो, क्योंकि 8 एटम्स हैं. बट एक्चुअली सिचुएशन ऐसा है कि 8 नहीं है, इफेक्टिव नंबर कुछ कम है. कैसे? जस्ट सी वन थिंग. मैं एक सेंटर नहीं बनाता हूं, लेट मी लाइक इट लाइक दिस. एक क्यूब है मेरे पास में, इस क्यूब का मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो एक कॉर्नर कितने एटम्स के बीच में शेयर्ड है? एक ये यूनिट सेल होगा और एक इसके बगल वाला यूनिट सेल होगा. ऑब्वियसली होगा. ठीक है, इसके अलावा इसके पीछे भी एक होगा. ठीक है, और उसके साइड में भी एक होगा. ठीक है, तो अब मैं अगर एक चीज ध्यान से पूछूं आपसे, नाउ टेल मी कि ये वाला जो एक एटम है ये कितनों के बीच में शेयर्ड है? द आंसर कम्स दिस इज अ कॉमन पॉइंट फॉर 4 डिफरेंट यूनिट सेल्स. ठीक है, समझ में आ गया ना? दिस वन एटम इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ 4 डिफरेंट यूनिट सेल्स, बट एक्चुअली 4 नहीं है. अच्छा, 4 कौन कौन सी हुई? 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. तो एक जो यूनिट सेल है, एक जो लेटिस पॉइंट है, वो 4 यूनिट सेल्स का कॉमन पॉइंट है. बट द आंसर इज वो 4 का नहीं है, ये तो 4 एक प्लेन के हैं ना. अब द ट्विस्ट इज कि 4 और होंगे प्लेन के नीचे. ठीक है, द सेम वे ये ऊपर है. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली अ कॉमन पॉइंट फॉर 8 यूनिट सेल्स. 4 एक प्लेन में, 4 उसके नीचे वाले प्लेन में, बिकॉज एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना. सो इट इज एक्चुअली अ कॉमन पॉइंट. 1 यूनिट सेल और 1 लेटिस पॉइंट इज शेयर्ड बिटवीन 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स. ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं फॉर अ सिंपल यूनिट सेल. देखिए, कॉर्नर्स पे 4 प्रेजेंट हैं. ठीक है, 8 प्रेजेंट है एक्चुअली, बट एवरी वन दे आर टोटल 8, बट हर एक जो लेटिस पॉइंट है वो 8 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर्ड है. तो एक में टोटल उसका कितना इफेक्ट आएगा? ओनली 1/8. ठीक है, जो 1 एटम है दैट इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स, तो उसका जो टोटल इफेक्टिव पोर्शन है पर यूनिट सेल इज ओनली 1/8. एंड देयर आर 8 atoms
तो पर यूनिट सेल जो हुआ वो हुआ ओनली 8 इंटू 1/8। तो जो नेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हुए दैट इज ओनली 1, सरप्राइजिंगली। ठीक है, तो एक जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो नेट नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सिर्फ 1 है। टोटल 8 कॉर्नर्स पे 8 है और हर एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल में फर्दर डिवाइडेड है। तो जो नेट इफेक्टिव पोर्शन जो आया ना वो सिर्फ है 1/8। यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है कि इसे काट दिया जाएगा तो इट विल लुक लाइक दिस एंड ओनली 1/8 पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एटम विल कम टू अ गिवन यूनिट सेल और सारे मिलकर के 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे तो इट वुड बी 8 इंटू 1/8 टोटल इज 1. So all the atoms which are present only at the corner contribute a total of 1 atom to the unit cell. Next is body centered unit cell. तो body centered unit cell में क्या है कि जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो हैं एज यू कैन सी, साथ में एक बॉडी के सेंटर में भी है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? Z इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। 8 एटम्स एट कॉर्नर, ईच ऑफ देम इज कंट्रीब्यूटिंग 1/8। ठीक है, साथ में एक बॉडी के सेंटर में ही तो है और जो बॉडी के सेंटर में है, यूनिट सेल के सेंटर में है, वो तो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर ही है, वो तो किसी से शेयर नहीं हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 8 इंटू 1/8 प्लस 1. This comes out to be 2. Okay, so for a body center unit cell, the number of atoms per unit cell is 2. Then we have a face centered unit cell. अब देखिए face centered unit cell में जो एटम्स हैं वो कहां पर है? कॉर्नर्स पे है, प्लस में फेस सेंटर पर है। ओके, अच्छा, तो कॉर्नर्स पे तो अगेन 8 इंटू 1/8। फेस सेंटर्ड में कितने फेसेस हैं? टोटल 6 फेस हैं। अब हर फेस पे जो एक एटम है वो कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है? यस, 2 से शेयर्ड है ना। जैसे मेरा एक ये यूनिट सेल है, ठीक है, इसके मैंने सेंटर पे एक एटम रखा हुआ है, तो वो कितनों के बीच में शेयर्ड है? एक तो उस यूनिट सेल में के बीच और एक उसके बगल वाली जो यूनिट सेल होगी। ठीक है, तो वन एटम विच इज प्रेजेंट एट अ फेस सेंटर इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल्स एक्चुअली। तो इसके अकॉर्डिंग इट वुड बी 6 इंटू 1/2। टोटल कितना निकल करके आ रहा है? 1 plus 3 which comes out to be 4. So for a face centered unit cell Z is equal to 4, यानी number of atoms per unit cell is 4.